चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे भाई, इससे पहले मैंने आपको 39 क्वेश्चन तक समझा दिया था जो सर्च एंड इंडिसेस का था। और ये जो है, मैं आपको बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो आपको हर एक एग्जाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, आप जो एग्जाम आने वाला है ग्रुप डी के लिए, ये सभी क्वेश्चन आपको एक से दो क्वेश्चन इस टाइप में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे दोस्त। और ये होगी आज आज मेरी लास्ट क्लास होगी। मैं 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताऊंगा। टोटल हो जाएगी मेरे दोस्त 54 या 55 क्वेश्चन हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। जो एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रही है, यदि एक ब्रैकेट है मेरे भाई, एक कोष्टक है, ब्रैकेट, अंडर रूट है, बड़का अंडर रूट है, देखते हैं ये बड़का अंडर रूट है, समझ रहे बात। 12 माइनस रूट फिर से 12 माइनस रूट फिर से 12 माइनस रूट 12, ये डॉट 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 का मतलब होगा ये बढ़ते जा रहा है आगे, और भी रूट 12 माइनस होगा, और ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत होता है, जो नंबर खत्म नहीं होती है कभी ना। ये रिपीट हो रहा है ना, नंबर खत्म होने वाला नहीं है, ये बढ़ते रहेगा, रिपीट होते जाएगा, कभी खत्म नहीं। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिला होगा। आप कहूँ एग्जाम भी दिए होंगे तो जरूर इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। और ये लास्ट क्लास है मेरे भाई, इसलिए आप लोग जरूर इसे समझने का प्रयास करें, ठीक है मेरे भाई। ये 12 जो है ना, ये माइनस, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये 12 दिया है रूट अंडर माइनस माइनस 12, ठीक है, दे रखा, कुछ नहीं करना है। जो संख्या दे रखी है ना रूट में, चाहे 12 दे, 10 दे, 12 दे या 20 दे, 56 दे, 72 दे, कुछ दे, उसको आपको सीधे नीचे खींच देना है। क्या लाना है मेरे को? नीचे ले आना, ठीक है। 12 दे रखा है, 12 लिख दिया है। इसको ऐसा गुणनखंड करिए, गुणनखंड मतलब होता है ना, तोड़ना होता है मेरे भाई, तोड़ना। गुणनखंड करिए इसको, ठीक है, तोड़िए। जिसका जो अंतर होगा ना, अंतर मतलब अंतर जो है ना, अंतर मेरे भाई, अंतर वो एक आना चाहिए। कितना आना चाहिए मेरे भाई? इसका गुणनखंड करने पर अंतर जो है ना, हमेशा क्या क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। देखिए, आप कहिएगा कि सर जी 12 का हम कैसे तोड़ेंगे जिसका अंतर एक आएगा। देखिए, 12 का गुणनखंड करिएगा ना मेरे दोस्त, 12 का आप गुणनखंड करिएगा, ये 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 और 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 गुना 4 हो जाएगा, 3 गुना 4 हो जाएगा मेरे भाई। मैं यहाँ समझाता हूँ, 3 गुना 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है मेरे भाई? इस इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है देख सकते हैं आप। 3 4 के बीच में है डिफरेंट मेरे भाई, एक का है। कितना का मेरे दोस्त? डिफरेंट एक का। बोर्ड दिख रही है ना आपको? डिफरेंट कितना का? एक का है। अगर चिन्ह माइनस आ जाए, अगर चिन्ह मेरे भाई अंडर में माइनस आ जाए, रूट के अंदर में माइनस आ जाए, रिपीट में माइनस आ जाए, हमेशा छोटका वाला लिखिएगा आंसर। हो गया है वो अगर चिन्ह माइनस में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ठीक है, अंदर में, रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर में दोस्त, रूट के अंदर, ठीक है, तो हमेशा छोटका आंसर होगा। हमेशा बॉयज का छोटका आंसर होगा, हमेशा छोटका उत्तर होगा, हमेशा छोटका उत्तर होगा। गुणनखंड का हमेशा छोटका उत्तर होगा, ठीक है मेरे दोस्त। गुणनखंड का, गुणनखंड का छठका उत्तर होगा, छठका उत्तर होगा, छठका उत्तर होगा, ठीक है मेरे भाई। गुणनखंड का कौन होगा? छठका उत्तर होगा। देखिए, इसका 12 का गुणनखंड किए हैं, जिसका डिफरेंट कितना का आया है? 4, 4 गुना 3 12 हो जाएगा। और इसका गुणनखंड करेंगे 4 या 12 हो जाएगा। इसका अंतर कितना है मेरे दोस्त? एक का अंतर है। और ये छोटका वाला अंक होगा मेरे दोस्त, इसका उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। बी फॉर बाहुबली। उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको लिए छोड़ूंगा और एक क्वेश्चन में बतलाऊंगा। जहां कॉन्सेप्ट की जरूरी पड़ेगी मेरे भाई, वहां कॉन्सेप्ट भी बतलाऊंगा। और याद रखिएगा, ये रूट के अंदर होना चाहिए, इनफाइनाइट तक होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। इनफाइनाइट तक डॉट 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 होना चाहिए, डॉट 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 डॉट, ठीक है, तभी इसका उत्तर, तभी ये क्वेश्चन ऐसे इस टाइप बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन हमेशा इनफाइनाइट के रूप में होना दिखना चाहिए आपको, इनफाइनाइट मतलब अनंत के रूप में। उसी तरह रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहे हैं मेरे भाई। इसका उत्तर आप हमें मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। इसका ना, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा कि कौन होगा ऑप्शन, ठीक है। माइनस रहेगा तो छोटका लीजिएगा, प्लस रहेगा तो बड़का। मैं अभी प्लस वाला भी आपको, मैं एक आपको प्लस वाला बताता हूँ। जो संख्या दिया गया है, मैं बताया था, जो संख्या रिपीट हो रही है रूट में, इनफाइनाइट तक होना चाहिए दोस्त। यहाँ इनफाइनाइट तक है, अनंत है, ठीक है, जो रिपीट होते जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। ये जो नंबर है ना, ये 56, इसको आप बाहर निकाल लीजिएगा।
और ऐसे फैक्टर करिएगा जिसका डिफरेंस वो हमेशा 1 होना चाहिए। इसको बाहर निकालिएगा इस नंबर को, और इसको ऐसे फैक्टर करिएगा, तोड़िएगा जिसका डिफरेंस हमेशा आपको 1 होना चाहिए। चलिए मैं 56 को बाहर निकालता हूँ। 56 में कौन सा टेबल पढ़ने से मेरे भाई डिफरेंस हमेशा 1 आएगा। 7 8 56 होता है मेरे दोस्त। इसको आप तोड़िएगा तो मेरे भाई कितना टूटेगा, 7 गुना 8 से टूटेगा, 7 8 56 होगा मेरे भाई। देखिए 7 और 8 के बीच में डिफरेंट कितना है मेरे भाई, डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त, डिफरेंट यहाँ में डिस समझ जाइएगा, डिफरेंट होता है, डिफरेंट कितना है, 1 का आ गया। डिफरेंट कितना का गया, अंतर 1 का आ गया बउआ। 7 और 8 के बीच में डिफरेंट कितना का गया, 1 का आ गया। अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस होता है, अगर यहाँ पर चिन्ह मेरे दोस्त माइनस होता तो छठका वाला उत्तर होता, यहाँ पर चिन्ह अगर माइनस होता तो छठका वाला उत्तर होता, यहाँ पर चिन्ह अगर प्लस वाला है तो बड़का वाला उत्तर होता। चिन्ह अगर प्लस वाला रहे, चिन्ह अगर प्लस वाला रहे, ठीक ना, रूट का अंदर चिन्ह प्लस वाला रहे, ठीक है, पॉजिटिव रहे, मैं ऐसे लिख देता हूँ, पॉजिटिव रहे मेरे भाई, ठीक ना, रूट का अंदर पॉजिटिव चिन्ह रहे, ठीक है, पॉजिटिव चिन्ह रहे, गुणनखंड करने के बाद जो आएगा उत्तर हमेशा बड़ा आएगा, हमेशा उत्तर क्या आएगा मेरे भाई, हमेशा बड़ा आएगा, बड़ा आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है, बड़ा आएगा, ठीक है, बड़ा वाला अंक आएगा, ठीक है। कौन है मेरे भाई, यहाँ पर 8 है, क्या हो जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्लस वाला चिन्ह है। इसी तरह आप ये क्वेश्चन समझे होंगे ना, 42 नंबर 43 नंबर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा उत्तर, ठीक है मेरे भाई। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको समझना है, ठीक है, और उसी के आधारित मैं एक क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। ये 43 नंबर आप बतलाइएगा, इसको भी तोड़िएगा गुणनखंड करके, 4 गुने 5 में तोड़िएगा मेरे भाई, प्लस वाला उत्तर होगा, समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस वाला है, बड़का वाला उत्तर होगा, ठीक है। चलिए टाइम नहीं लेते हुए हम आपको ज्यादा आप सबका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। मैंने प्लस और माइनस वाला भी आपको समझा दिया था, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दे दिया, आप हमें उसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिए। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, कहता है कि ये थोड़ा अलग का है, अलग अलग टाइप है मेरे भाई। ये कहता है कि अंडर रूट एक्स प्लस 2, फिर अंडर रूट एक्स प्लस 2, फिर अंडर रूट एक्स प्लस 2, फिर अंडर रूट एक्स प्लस 2, डॉट 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 आगे भी होगा, इन्फिनाइट तक दे रखा है, और इसका जो वैल्यू दे रखा है मेरे भाई एक्स है, इसका मान क्या दे रखा है, एक्स के बराबर है। तो इसमें पूछ रहा है मेरे भाई एक्स का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है मेरे भाई, एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए मेरे भाई इसको बनाने के लिए मेरे भाई एक रूल है, रूल मेरे भाई क्या कहता है इसका मान जो है, जितना भी दे रखा है इसका मान एक्स के बराबर है, इसका मान दे रखा है, यहाँ देख रहे हैं बाबू एक्स एक्स लिखा हुआ, ये पूरा वैल्यू जो है एक्स के बराबर है, ठीक ना। यदि मैं दोनों साइड, ठीक ना, दोनों साइड, दोनों तरफ जो है, तरफ वर्ग कर दो, वर्ग मतलब समझते मेरे भाई स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, दोनों साइड में भाई वर्ग कर दो, इस दोनों साइड से ना हम वर्ग कर दो, वर्ग करेंगे तो ये रूट का मतलब होता है 1/2, फिर उसका स्क्वायर करेंगे 1, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ बचेगा क्या आपको, ये x प्लस 2 बच जाएगा ना, एक क्या रूट हटेगा मेरे भाई, एक बार वर्ग किया एक वाला रूट हटा है, लेकिन फिर से तो रिपीट हो रहा है, अंडर रूट एक्स प्लस 2, अंडर रूट एक्स प्लस 2, अंडर रूट एक्स प्लस 2, फिर से तो ये रिपीट होते जाएगा ना, जितना ये अनंत तक रिपीट होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसा ही इसी तरह से लिख सकता हूँ मेरे भाई, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स प्लस 2 फिर अंडर रूट एक्स प्लस 2, ध्यान से देखिएगा वो तभी समझ में आएगा, फिर से अंडर रूट एक्स प्लस 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, और इसका भी दोनों तरफ वर्ग किया तो इसका भी एक्स का तो स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, एक्स का तो भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे दोस्त, थोड़ा आप बतलाइए, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक स्टेप में आंसर आ जाएगा मेरे भाई, देखिए ये एक्स प्लस 2 को यहीं रहने दीजिए, ठीक है, ये जो लिखा गया है रिपीट जो हो रहा है अंडर रूट एक्स प्लस 2, अंडर रूट एक्स प्लस 2, अंडर रूट एक्स प्लस 2, इसका मान मेरे भाई, इसका मान एक्स के बराबर दे रखा है, अगर इसके जगह पर हम डायरेक्ट एक्स रख, इसके जगह पर मैं एक्स रख दूं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं एक्स रख दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स से गुना हो जाएगा 2x, एक्स 2 से गुना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर है कि नहीं है,
ध्यान से देखिएगा बुआ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए मेरे भाई। ये x प्लस 2x बराबर में आ गया है एक्स स्क्वायर, आ गया है कि नहीं आ गया है? आप देखिए मेरे भाई, एगो एक्स यहाँ पर दूगो एक्स जोड़ के कितना एक्स हो जाएगा मेरे भाई? 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये जो है एक्स स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स गुना एक्स, एक्स गुना एक्स यानी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एगो एक्स से इधर एगो एक्स खत्म हो जाएगा, बराबर की साइड बराबर की साइड खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास एक्स का मान पूछ रहा है मेरे भाई, एक्स का मान कितना आ गया? 3 आ गया दोस्त, एक्स का मान 3 आ गया है मेरे दोस्त, एक्स का मान कितना आ गया है? 3 आ गया है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर C4 है। नोट जरूर करिएगा आप लोग, नोट जरूर करिएगा, देखिएगा। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 45 है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 45 में इनफाइनाइट तक नहीं दे रखा है मेरे भाई, इसमें इनफाइनाइट तक नहीं दे रखा है, इसमें आपको इनफाइनाइट तक नहीं दे रखा है, इसको बिना ऑप्शन से आप हल नहीं कर पाइएगा, इसमें आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। जैसे दे रखा है अंडर रूट एक्स प्लस टू, अंडर रूट एक्स प्लस टू, अंडर रूट एक्स प्लस टू, फिर यहाँ पर दे रखा है रूट 3x दे रखा है, रूट 3x बराबर दे रखा है एक्स, तो एक्स का ही मान इसमें पूछ रहा है। इसमें आप ऑप्शन विदाउट ऑप्शन नहीं बना सकते हैं, ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन जो है मेरे भाई, कौन जो है रिपीट होकर जो वैल्यू निकल जाएगा उसी से बनाएंगे हम ना, रूट अंडर निकल जाना चाहिए। देखिए मेरे भाई, अगर ऑप्शन लीजिएगा सॉल्यूशन बाय ओपी रूल, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन लीजिए, बाय ऑप्शन मतलब ए बी सी डी दोनों उठा लीजिए इसमें से। अगर मैं एक्स की जगह पर मेरे भाई एक रख दूं तो रूट 3 हो जाती है, फिर ये रूट 3 हो जाती है, फिर ये रूट 3 हो जाती है, फिर ये रूट 3 हो जाएगा ना, रूट 3 काम नहीं बनेगा मेरे भाई, काम नहीं बनेगा। आप अगर एक्स रखिएगा यहाँ पे तो काम नहीं बनेगा, एक रखिएगा ना एक्स की जगह, काम नहीं बनेगा। चलिए मेरे भाई, एक तो मैं नहीं रख सकता हूँ। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन 20 चेक करते हैं। ऑप्शन 20 हम चेक करते हैं। इसमें अगर इसमें मैं यहाँ पर 3 रख दूँ, यहाँ पर 3 रख दूँ मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स की जगह 3 रख दूँ, यहाँ पर भी एक्स की जगह 3 रख दूँ, दिख रहा है ये बात, ये भी एक्स की जगह 3 रख दूँ, ठीक है मेरे दोस्त, एक्स जगह मैं 3 रख देता हूँ ना। मैं यहाँ पे एक बार एक्स जगह 3 रखता हूँ ना, बाय ओपी रूल से, ऑप्शन से, बाय ऑप्शन है मेरे भाई। चलिए जब मैं यहाँ पर 3 रखूंगा तो 3 तिया 9 हो जाएगी मेरे भाई, 3 तिया 9 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये 3 तिया 9 हो जाएगी, और रूट 9 का वर्गमूल होता है 3 निकल जाता है, 3 निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? चलिए मैं बनाता हूँ, चलिए मैं बना देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक्स जगह में 3 रखा, फिर प्लस 2 तो 2 रहने देते हैं, फिर एक्स जगह में 3 रखा, एक्स जगह में कितना रखा मेरे भाई? 3 रखा, फिर प्लस 2 तो 2 रहने देते हैं, फिर अंडर रूट में रखना है, 3 रखना है एक्स की जगह, फिर प्लस 2 तो 2 रहने देते हैं, फिर इसमें अंडर रूट में है मेरे भाई, अंडर रूट में है 3, एक गुना एक्स जगह 3 रख देंगे, 3x से गुना हो जाएगी ना 3। चलिए इतना तो बात पता है आपको। चलिए एक्स का ही मान पूछ रहा है मेरे भाई, इसके बराबर में हम एक्स तो लिख सकते हैं ना, ना एक्स का मान पूछ रहा है। चलिए 3 तिया 9, और 9 का अंडर रूट 3 निकलेगा मेरे भाई, 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा मेरे भाई, 3 दूना 6 में 3 जोड़ देंगे तो फिर 9 हो जाएगा, और 9 का वर्ग, 9 का अंडर रूट फिर 3 निकल जाएगा ना, 3 गुने 3, एगो 3 बाहर हो जाएगा, 3 निकल जाएगा अंडर रूट में। चलिए 3 दूना फिर 6 हो जाएगा मेरे भाई, अब फिर से 3 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगी कितना, फिर रूट 9 का रूट निकल जाएगा कितना, 3 निकल जाएगा, फिर 3 को 2 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 को फिर 3 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई? फाइनली मेरा रूट 9 आ जाएगा मेरे भाई, फाइनली मेरा रूट कितना आ जाएगा? 9, एक्स बराबर। चलिए मेरे दोस्त, ये एक्स बराबर रूट 9 आया है, तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 3, 3 का स्क्वायर, फिर रूट का मतलब ये होता है 1/2 बराबर में एक्स, इतना तो आप लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर ना, और रूट का मतलब होता है मेरे दोस्त 1/2, मैं आपको बतलाया था। ये से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, एक्स का मान कितना आया मेरे दोस्त? एक्स का मान कितना आया? 3। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आप इसे नोट डाउन जरूर करेंगे मेरे दोस्त, थोड़ी वीडियो मेरे भाई लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आप एक एक चीज नोट डाउन करेंगे तभी आपको अच्छी तरह से आप समझिएगा गणित को, ठीक मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। प्लस वाला में बड़का उत्तर होता है गुणनखंड करने का,
माइनस वाला छठका उत्तर होता है, ये चीज आप सीखे हैं। अगर वो चीज आप सीख गए हैं वो क्वेश्चन को बनाना, इस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा मेरे भाई, आपसे जरूर बनेगा। चलते हैं मेरे दोस्त अपनी दूसरी क्वेश्चन की ओर, देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसका उत्तर हमें जरूर दीजिएगा। यहाँ गुणा चिन्ह है मेरे भाई, एक पूरा अंडर रूट है, इन्फिनाइट तक गेल है, ये भी पूरा अंडर रूट है, इन्फिनाइट तक गेल है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है मेरे भाई। बोलिएगा कि सर जी इससे पहले तो था, तो क्वेश्चन में वो संख्या था जो आप निकाल के गुणनखंड आसानी से कर देते थे, अब ऐसा वाला आया है क्वेश्चन 7 आ गया है, फिर अंडर रूट 60 आ गया, इसका तो गुणनखंड नहीं होगा मेरे दोस्त, इसको आप कैसे करेंगे मेरे दोस्त। उसमें प्लस वाला था, ठीक है, 20 था प्लस 56 था, ऐसे टाइप से था, तो बड़का वाला प्लस वाला में चला जाता था गुणनखंड करने के बाद, माइनस था फटका ले लेते थे, वो चीज आप सीखे थे। देख मेरे भाई ये सब टाइप से जब भी क्वेश्चन देगा ना तो आपको ऑप्शन भी आपको हमेशा दो देगा ना, ऑप्शन देगा हमेशा बीच में देगा, एवं और बीच 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 में देगा, ठीक है, जैसे 4 5 के बीच, 2 3 के बीच, 6 7 के बीच, 5 4 के बीच, ऐसे आपको ऑप्शन बना कर देगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए इसको हल करने से ना, इस क्वेश्चन को हल करने से, ये जो संख्या दी गई है ना रूट के अंदर 7 मेरे भाई, अगर प्लस में रहेगा ना इससे ऊपर वाला संख्या सोचना है, इससे ऊपर वाला संख्या सोचना है, यानी +7 है, इससे ऊपर वाला सोचेंगे संख्या, छठका नहीं सोचना है, नीचे नहीं सोचेंगे, प्लस में ऊपर वाला सोचेंगे, प्लस में आप ऊपर वाला जब सोचेगा तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 होगा, 8 होगा, और ऐसी संख्या सोचना है जिसका गुणनखंड करने पर मेरे भाई ना डिफरेंट होगा, 1 आना चाहिए, डिफरेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए हमेशा। चलिए मेरे भाई 8 को हम एक बार लेकर देखते हैं, 8 संख्या को, ठीक है, अगर हम 2 गुने 4 कर दे तो कितना डिफरेंट आ गया है मेरे भाई, डिफरेंट हो गया है 2 का, इसको हम नहीं ले सकते मेरे दोस्त, इसको हम नहीं ले सकते। 9 को, 9 कभी डिफरेंट 1 नहीं होगा, कभी भी 3 3 9 नहीं होगा। 10 को लीजिएगा तो 2 5 10 होता है मेरे में, या 5 गुना 10 3 आ जाएगा डिफरेंट, ठीक है। 11 को तो आप ले नहीं सकते, चलिए मेरे भाई 12 ले लेते हैं, अंक 12 लेते हैं, इसका गुणनखंड करिएगा मेरे दोस्त, इसका गुणनखंड करिएगा तो 3 गुना 4 में हो जाएगा मेरे भाई, 3 गुना 4 में गुणनखंड होगा, इसका डिफरेंट कितना होगा, 3 4 के बीच जो डिफरेंट होगा 1 का आ गया है, 3 4 के बीच जो डिफरेंट आ गया है मेरे भाई 1 आ गया है। इसका एग्जैक्ट आंसर जो है अगर 3 4 के बीच में ही आएगा मेरे भाई, एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3 और 4 के बीच में ही आएगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगी मेरे भाई, बी हो जाएगी, 3 और 4 के बीच में ही आएगा ऑप्शन नंबर, 0 और 1 के बीच में, फिर 2 एवं 3 के बीच में, ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो संख्या गुणनखंड किए हैं उसका डिफरेंट कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, समझ रहे बात को। चलिए उसी तरह से आप इसको बनाइए, ए भी प्लस है मेरे भाई, ए भी प्लस 1 अंडर रूट फिर प्लस 1 फिर अंडर रूट प्लस 1 डॉट 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 इनफिनिट तक है मेरे पास। इसको बनाने के लिए आपको प्लस है मेरे भाई, प्लस आपको क्या बोले थे, ऊपर की संख्या सोचना है, प्लस से आप एक ऊपर संख्या सोचिए जिसका गुणनखंड करने पर आपको अंतर हमेशा 1 आना चाहिए मेरे भाई, अंतर कितना आना चाहिए मेरे दोस्त, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए अंतर। चलिए अगर हम क्यों माइनस रहता तो हम पीछे वाला संख्या दी गई अंडर रूट में हम पीछे वाला अंक सोचते, छठका अंक सोचते, लेकिन प्लस है तो बड़का अंक सोचना पड़ेगा इससे। चलिए अब जरा हमें बता लाइएगा, 1 से 1 के बाद क्या होता है मेरे भाई, 2 होता है ना, इससे हम ऊपर सोचे हैं 1 के बाद 2 होता है, इसका फैक्टर करिए जिसका डिफरेंट जो है ना 1 आ रहा है, अगर हम 2 गुना 1 लिख दे तो कोनो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ देखिए, यहाँ से 2 लिए हैं, इसका हम फैक्टर करते हैं जिसका डिफरेंट हमेशा 1 आना चाहिए, 2 गुना 1, ठीक है मेरे भाई, 2 गुना 1 हो गया ना, 2 गुना 1 हो गया मेरे भाई, तो इसका डिफरेंट कितना आ गया है देख सकते हैं, डी मतलब डिफरेंट हो गया, अंतर, अंतर 1 आ गया है, 2 और 1 के बीच में ही होगा आंसर, 2 एवं 1 के बीच में ही होगा, या फिर 1 एवं 2 के बीच में, 1 एवं 2 के बीच में, 1 एवं 2 के बीच में ही होगा मेरे भाई, ठीक है, 1 एवं 2 के बीच में ही होगा ना, ऑप्शन कौन है मेरे भाई, ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली, ठीक है मेरे भाई। इससे रिलेटेड हम माइनस वाला भी आपको समझाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, नोट जरूर करिएगा आप लोग को कॉपी में, बहुत छाटल छाटल बोलते थे ना, छाटल का क्वेश्चन हम बोले थे ना, छाटल का क्वेश्चन लाएंगे,
बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए इसको हम निकालते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए मेरे भाई, इससे पहले हम प्लस वाला बता दिए थे, अब माइनस वाला चलते हैं। अंडर रूट 11 माइनस में अंडर रूट 11, फिर माइनस में अंडर रूट 11, फिर माइनस में अंडर रूट 11, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है मेरे भाई, इसका तो गुणनखंड तो नहीं कर सकते आप। माइनस वाला जब भी आएगा ना मेरे भाई, माइनस वाला प्लस वाला था, तो ये जो दी गए अंक दे रखा था तो उससे हम अलग आगे वाला अंक सोचते थे, ऊपर का अंक सोचते थे। लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस मेरे भाई, यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है, इससे हम नीचे वाला अंक सोचेंगे मेरे भाई। दी गई संख्या को ना नीचे वाला अंक सोचेंगे, जिसका फैक्टर करने पर ना, गुणनखंड करने पर अंतर हमेशा एक आना चाहिए। चलिए, अगर आप 10 सोचेगा, 10 को फैक्टर करिएगा तो अंतर एक नहीं आएगा मेरे भाई। 9 सोचेगा, 9 का फैक्टर करिएगा तो अंतर एक नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, 8 सोचेगा तो 8 का भी फैक्टर करिएगा तो नहीं आएगा, 7 सोचेगा तो 7 का भी नहीं आएगा, एक ही आएगा मेरे भाई, एक ही आएगा, वो है 6 है मेरे दोस्त। 6 अंक जो लीजिएगा ना, इसमें माइनस है तो इसलिए मैं छटका लिया हूँ ना, जिसका अंतर हमेशा एक होना चाहिए। 6 को तोड़िएगा ना ऐसे, जिसका डिफरेंट हमेशा एक होना चाहिए अंतर। ठीक है, इसको मैं 2 गुना 3 में तोड़ सकता हूँ मेरे भाई, 2 गुना 3 में तोड़ सकता हूँ। देखिए 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना का गया, एक का आ गया है ना। ये जो उत्तर आएगा आपको दे रखा होगा 2 3 3 4 0 1, ऐसे ऐसे बीच में दे रखा होगा, रेंज में देगा ना, बीच में देगा, समझ रहे बात को, बीच में देगा, ऑप्शन भी देगा मेरे भाई, बीच में देगा, समझ रहे बात को। उसमें से आपको छांटना है, 2 और 3 के बीच आएगा, 2 और 3 के क्या आएगा मेरे भाई, 2 और 3 के बीच आएगा मेरे भाई। देखिए 2 और 3 के बीच में 6 को ऐसे तोड़े हैं, जिसका फैक्टर ऐसे किया, जिसका डिफरेंट हमेशा कितना आना चाहिए, एक माइनस था इसलिए इसे छोटका अंक लिया है ना। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 एवं 3 के बीच। ठीक है मेरे भाई, कौन था, ए ऑप्शन हो जाएगा, समझ रहे बात को। चलिए उसी तरह है, अंडर रूट 1 माइनस में अंडर रूट 1, फिर माइनस में अंडर रूट 1, फिर माइनस में अंडर रूट 1, डॉट 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 डॉट, ये भी माइनस में होगा, डॉट 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 जाते रहेगा इनफाइनाइट तक है ना। आप बोले तो सोचे होंगे कि सर जी अथी वाला बतला दिए, ये वाला नहीं बताएंगे, एक एक टाइम मैं बताऊंगा भाई। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वहां तक मैं कोशिश करूंगा बताने की। ठीक है, चलिए मेरे भाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसमें ऐसा अंक सोचिए जिसका गुणनखंड करने पर डिफरेंट एक आना चाहिए। माइनस है तो छोटका अंक लीजिएगा मेरे भाई, छोटका संख्या लीजिएगा, बड़का नहीं लीजिएगा। प्लस था तो इसलिए हम बना लेते थे, इसमें माइनस लगा है तो इसलिए हम छोटका सोचेंगे। इससे 0 सोचिए और इसमें 1 से गुना करिए। ठीक है, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसमें डिफरेंट देखेगा ना मेरे भाई, डिफरेंट 0 और 1 के बीच में डिफरेंट तो 1 के है ना, 0 और डिफरेंट के बीच में अंतर तो मेरे भाई 1 है ना, अंतर तो 1 है ना, वॉइस क्लियर आ रहा है ना, अंतर तो 1 है ना, इसलिए इसका उत्तर होगा ना मेरे भाई, एक ही लाइन में होगा, 0 एवं 1 के बीच। नोट डाउन करिएगा आप लोग क्वेश्चन को, 0 एवं 1 के बीच होगा, बी ऑप्शन होगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा मेरे दोस्त। मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन और बताऊंगा। चलिए मेरे भाई, गुना वाला भी आ गया है। ठीक है, आप लोग बोलते होंगे कि सर जी 3 टाइप से आप बतलाए थे, प्लस वाला भी पूछता है, माइनस वाला भी पूछता है, गुना वाला भी पूछता है। मैंने 2 टाइप बता दिया था मेरे भाई, प्लस माइनस वाला बतला दिया था ना, इस तीसरा टाइप है गुना वाला। देखिए कभी कभी दे देगा अंडर रूट 2, कुछ भी दे देगा अंक, अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, डॉट 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 इनफाइनाइट तक होना चाहिए मेरे भाई, इनफाइनाइट तक होना चाहिए। बोले तो अनंत, इसी को बोलते हैं अनंत बोलते हैं मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं अनंत। जो नंबर खत्म नहीं होता है उसी में बोलिएगा अनंत, यानी कि रिपीट होते जाएगा कि कब वो खत्म नहीं हो। ठीक है ना, गुना के रूप में एक दे देगा ना, जो अंक रहेगा अंडर रूट में, जो अंक रूट के अंदर रहेगा और गुना के रूप में दिया रहेगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा मेरे दोस्त, उसका कुछ नहीं करना है। दिया गया रूट के अंदर ही, अंदर वाला ही उत्तर हो जाता है। दिया गया ना, दिया गया रूट के अंदर, अंदर वाला संख्या ही उत्तर होगा, उत्तर होगा ना। दिया गया रूट के अंदर वाला ही संख्या ही क्या होगा मेरे भाई, उत्तर होगा। यानी कि क्या दे रखा है, 2 दे रखा है तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। गुना के रूप में होना चाहिए और इनफिनाइट तक जाना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक ना मेरे भाई, 2 ऑप्शन कौन हो जाएगा,
डी हो जाएगा मेरे दोस्त। इसमें भी ये क्वेश्चन का आंसर जरूर बतलाइएगा मेरे भाई। 52 नंबर √19 √19 √19 √19 √19 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है मेरे भाई, देख सकते हैं यहाँ इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, इससे पहले जो क्वेश्चन देखते थे, कभी रूट का अंडर 7 रहता था तो वो इनफाइनाइट तक जाता था, लेकिन इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 53 देखेगा, एक कोष्टक है ना, एक छोटी मिडिल कोष्टक है ना, ये √5 है, फिर √5 है, √5 है, √5 है, √5। इसमें डॉट डॉट कभी कभी रहता था ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन बताए थे डॉट डॉट रहता था इनफाइनाइट, लेकिन इसमें डॉट डॉट है ये ना है, यानी ये रिपीटेशन मोड में नहीं है, मतलब ये रिपीटेशन मोड में नहीं है, मतलब रिपीट नहीं हो रही है जो रूट, ये सीमित है ना, 1 2 3 4 5 तक लिखा गया है, आगे रिपीट नहीं है, आगे रिपीट रहता है डॉट 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 लिखा, इसे पहले भी समझाए थे। फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। एक कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा कॉपी में, वो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दोस्त, एक्स पावर जो है एक्स पावर 1 माइनस 1/2 पावर n, ये फॉर्मूला है मेरे भाई, इसको आप जरूर लिखिएगा और मैं बता देता हूँ आप, ये एक्स पावर, ठीक है, एक्स पावर 1 माइनस 1/2 पावर n, ये जो एक्स है मेरे भाई, ये एक्स एक्स दर्शाता है गिवन नंबर ना, गिवन नंबर को दर्शाता है, गिवन नंबर, ठीक है मेरे भाई। गिवन नंबर मतलब दी गई जो संख्या रहेगी उसको दर्शाएगा, यानी एक्स की जगह 5 दर्शाएगा, ये 5 है, दी गई है रूट के अंदर जो संख्या है जो, वो उसको दर्शाएगा ना, दी गई संख्या को दर्शाएगा, दी गई संख्या को दर्शाएगा, ठीक है, दर्शाएगा ना, इंडिकेट करेगा मतलब दर्शाएगा। और ये जो मेरे भाई पावर एन जो है ना, ये ऑलवेज टू पावर एन होगी मेरे भाई, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये पावर एन है ना, ये कितने बार जो जो रिपीट हो रहा है ना, कितने बार रूट के अंदर लिखा गया ना, रूट के अंदर ना, अंदर लिखा गया ना, रूट के अंदर कितने बार ये लिखा गया हो, ये संख्या को बताता है, रूट के अंदर कितने लिखा गया हो ये बतलाता है, ठीक है, मतलब कितने बार ये रिपीट हो रहा है इसको दर्शाता है एन, ठीक है। इसलिए अगर 5 बार लिखा गया है 1 2 3 4 5, तो एन की जगह पर मेरा भाई 5 रखना है, समझ रहे बात को। चलिए आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर लिखेंगे मेरे भाई। चलिए हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। आपको बतलाए थे ना, आपको बतलाए थे एक्स की जगह आप क्या रखिएगा मेरे भाई, 5 रख लीजिएगा मेरे भाई, इसकी पावर होगी 1 हमेशा, माइनस 1/2 लिखना है ऑलवेज मेरे दोस्त, 2 ऑलवेज लिखना है, ठीक है, 2 ऑलवेज लिखना है। कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, रोज 5 बार रिपीट हो रहा था, 2 पावर 5 लिख दीजिएगा मेरे भाई। अभी मैं आपको पूरा डीप में बताता हूँ, फिर एक ही बार शॉर्ट में बता दूंगा, फिर काम खत्म, ठीक है मेरे भाई। इसको आप 5 को पावर क्या लिखिएगा, 1 माइनस 1/32 लिखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि 2 की घात 5 32 होती है, ये चीज आप जानते हैं। चलिए आप 5 की घात कितना लिखिएगा, एक 32 एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगी, और एक घट जाएगी तो क्या हो जाएगी, 32 से कम 32, माइनस माइनस 1 घट के क्या हो जाएगी, 31/32 हो जाएगी। बस आपका यही उत्तर हो गया मेरे भाई, आपका यही उत्तर हो गया मेरे दोस्त, क्या हो गया, आपका यही उत्तर हो गया है। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे भाई, 31/32 ना, एक कम करके लिखिएगा हमेशा, एगो कम करके लिखिएगा, जना कि इसको आप और मेथड से बना सकते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, 5 को तो 5 रहने दीजिएगा मेरे दोस्त ना, इसको मैं पूरा बेसिक्स बता दिया हूँ, अभी आपको बनाने एग्जाम टाइम आपको कैसे बनाना है ये देखिए। 5 है तो 5 ही लिखिएगा मेरे भाई, कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, हमेशा 2 की घात जो है मेरे भाई 5 लिखिएगा, 2 की घात कितना लिखिएगा मेरे दोस्त, 5 लिखिएगा, कितना हो जाएगी, 32 हो जाएगी ना, 1/2 की घात 5 लिखिएगा मेरे भाई, ठीक है। हमेशा ये यहाँ 2 आएगा मेरे दोस्त ना, हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, 5 आ जाएगा ना, ये हो जाएगी 5 की घात 1/32 हो जाएगी मेरे दोस्त। ये जो संख्या है ऊपर वाला हर को एक कर, अंश को ना, अंश को घटा दीजिएगा हर में से, ठीक है मेरे भाई, 5/31/32, तो ये वो है बात हो गया ना, उसको ऐसे लिख दिया ना, 31/32 होगा मेरे भाई ना, एक कम करके लिख दीजिएगा मेरे भाई। चलिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे √17 है, फिर √17 है मेरे भाई, √17 है, फिर √17 है, √17 है, √17,
ठीक है मेरे भाई। चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है मेरे भाई, इसको हम बनाते हैं। एक्स की जगह आप 17 रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। कितना बार रिपीट हो रहा है, तो कितना बार रिपीट हो रहा है मेरे भाई, कितना बार, 6 बार रिपीट हो रहा है। 2 की घात हमेशा 6 करिएगा मेरे भाई, क्यों, क्योंकि 2 ही लीजिएगा, आपको कंसेप्ट के अनुसार यहाँ देख रहे हो 2 लीजिएगा। 2 की घात 6 कितना होता है मेरे भाई, 64 होती है मेरे भाई, 64 होती है। 64 1/64 होगा मेरे भाई, 64 होगा 1/64। इसको आपको कुछ नहीं करना है, 17 17 रहने दीजिएगा, और ये वाला ऊपर वाला एगो एगो अंक है, इसमें से घटा दीजिएगा एक, कितना हो जाएगा, 63/17 हो जाएगा मेरे भाई। 63 बटा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17 हो जाएगा। 63 बटा कितना होगा मेरे दोस्त, 17 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात को, समझ में आ रही बात। अभी हम एक और क्वेश्चन लास्ट करेंगे, उसके बाद इसको द एंड कर देंगे मेरे भाई चैप्टर को, और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए √7, फिर √7, √7, √7 डॉट 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 इनफिनिट तक है, और बराबर में है 343 का घात है y-1, तो y का मान पूछ रहा है आपसे। आपको इससे पहले बताए थे जब गुणाक रूप में हो, रिपीटेशन हो, इनफिनिट तक हो, अनंत तक लिखा हो, तो वो जो गुणाक रूप में रहता है, जो संख्या दे रहती है, वही उसका उत्तर हो जाता है मेरे भाई। चलिए इतना तो मैं आपको बता दिया, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा फास्ट चलते हैं। इस 7 को 7 रहने दीजिएगा मेरे भाई, 7 ना होगा, क्योंकि इनफिनिट तक दे रखा है, और ये कितना है, गुणाक रूप में है, 7 हो जाता है उत्तर, जो अंक दे रखा रहता है। चलिए इस 43 को क्या लिख सकते हैं, 343 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब होगा मेरे भाई 343। क्यूब और थोड़ा बहुत याद रखिएगा मेरे भाई, कम से कम 1 से 25 तक। ये जो है मेरे भाई y-1, ठीक है। चलिए 7 का पावर कुछ ना, एगो तो होगा करेगा, अगर आप ऊपर कुछ ना और ऊपर एगो आशीर्वाद रहता है, ये चीज जानते हैं। और मैं एक कंसेप्ट बताया था, एक के घात m और इसके घात मेरे भाई n रहे, तो क्या हो जाती है, गुना हो जाती है पावर आपस में, एक की घात m गुना n हो जाती है, पावर आपस में क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। ये चीज बतला दिए थे हम कंसेप्ट में आपको। चलिए इस 7 का घात जो है मेरे भाई 3y-3 हो जाएगा, 3y-3 हो जाएगा। चलिए बेस समान है, दोनों साइड बेस समान है, बराबर की चिन्ह क्या हो जाती है, पावर बराबर हो जाती है, ये चीज आप जानते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3y-3 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेस समान है दोनों साइड, तो पावर भी बराबर हो जाती है। चलिए 3y बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे भाई, और ये गुना में 3 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, तो y का मान कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, 4/3, ऑप्शन ए फॉर अम्ब्रेला, ए फॉर ऐनक, ठीक है मेरे भाई, 4/3 हो जाएगी। समझ रहे बात को, 3/4 भी दे रखा है, 2/3 भी दे रखा है, लेकिन 4/3 इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन। आप लोग बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगती होगी तो शेयर करेंगे, ठीक है मेरे भाई, कमेंट करेंगे। जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई। आप सभी मन लगा के पढ़िए, पर्व आते जाते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई तो जरूरी है मेरे भाई, पढ़ाई भी बीच में, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।